एक्सरसाइज 7.3 और क्वेश्चन नंबर 5 है। इन ईच केस फाइंड एंगल थीटा। अगेन हमें एंगल थीटा फाइंड आउट करना है, ठीक है, फ्रॉम L1 टू लाइन L2। और गिवन में L1 के ऊपर यानी L1 लाइन के 2 पॉइंट्स गिवन हैं, इसी तरह L2 के जो है वो 2 पॉइंट्स उस लाइन पर हमें गिवन हैं। तो आपको ये बात अब समझ आ गई होगी कि थीटा निकालने के लिए हमें स्लोप्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा काम है कि हम स्लोप्स को फाइंड आउट करें। तो हमारा जो पहला स्टेप है सॉल्यूशन का, वो ये बन जाएगा कि हम स्लोप्स को कैलकुलेट करेंगे, स्लोप्स ऑफ L1 एंड L2, ठीक है। और स्लोप को कैलकुलेट करने के लिए हमें जो फार्मूला यूज़ करना है वो फार्मूला हमारे पास है m = y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ठीक है। क्योंकि आपके पास दो पॉइंट्स मौजूद हैं, तो पॉइंट्स जब मौजूद हों तो स्लोप्स कैलकुलेट करने के लिए हम इस फार्मूला को यूज़ करते हैं। अब हम पहले m1 स्लोप फाइंड आउट करेंगे। अब आप ये देखेंगे यहाँ पर हमारे पास जो लाइन 1 है इसके पॉइंट्स आपके पास ये x1 और y1 है और ये x2 और y2 हैं, ठीक है। सिमिलरली L2 के लिए भी ये पॉइंट x1 और y1 होंगे और ये पॉइंट हमारे पास x2 और y2 होंगे, ठीक है। तो हम दोनों स्लोप्स को एक साथ कैलकुलेट कर लेंगे। अगर हम पहले m1 कैलकुलेट करते हैं स्लोप, तो y2 माइनस y1 हमारे पास हो जाएगा, y2 है -1 माइनस और y2 है 2 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, तो x2 है हमारे पास 7 माइनस x1 है 1। ये हमारे पास L1 लाइन का स्लोप आ जाएगा यहाँ से। इसी तरह हम सिमिलरली L2 लाइन के स्लोप के लिए वर्क करेंगे, तो फार्मूला हो जाएगा m2 = y2 माइनस y1, तो y2 है हमारे पास 6 माइनस और y2 माइनस y1 हमारे पास है 2, x2 माइनस x1 तो है 5 माइनस 3, ठीक है। इन दोनों से हमारे पास स्लोप कैलकुलेट हो जाएंगे। m1 हमारे पास आ जाएगा -3/6 और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये हो जाएगा 1/2। और इसी तरह m2 जो है वो हमारे पास आ जाएगा 6 - 2 4 और 5 - 3 हो जाएगा 2, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ हमारे पास m1 आ गया -1/2 और m2 स्लोप जो है वो आ गया जस्ट 2। जब दोनों स्लोप्स आ जाएं तो 4 एंगल यानी 4 थीटा, हम थीटा के लिए टेंजेंट थीटा का फार्मूला यूज़ करते हैं। L1 टू L2 हमें क्योंकि एंगल निकालना है, तो m2 स्लोप पहले आएगा, m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 m1। अब हम इसमें अपनी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। m2 हमारे पास है 2 और m1 की वैल्यू है -1/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 हमारे पास है 2 और m1 की वैल्यू है -1/2। अब देखिए यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, ठीक है। और न्यूमिनेटर में हमारे पास हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस 1/2 और डिनोमिनेटर में आ रहा है 1 - 1। तो 1 - 1 आने से मतलब ये हुआ कि डिनोमिनेटर हमारा हो गया 0, यानी 2 + 1/2 डिनोमिनेटर हमारा 0। तो 0 डिनोमिनेटर का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो वैल्यू है वो हो गई इन्फिनिटी। और टेंजेंट इन्वर्स अब हम कैलकुलेट करते हैं थीटा, तो टेंजेंट इन्वर्स इन्फिनिटी होता है 90 डिग्री पर, जहाँ आपको मैथ एरर मिलता है। तो ये हमारे पास आता है 90 डिग्री। और अगर इस 90 डिग्री को आप रेडियन में चेंज करना चाहें तो मल्टीप्लाई बाय π/180 कर दें, ठीक है। तो 90 1 ज़ा 90 और 92 ज़ा 180, तो रेडियन में ये आंसर बनता है π/2 रेडियन। तो ये हमारे पास जो है वो एंगल आ गया जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल बन गया, ठीक है, 90 डिग्री। तो ये एक्यूट एंगल में चेंज यहाँ नहीं करना होगा, तो हमारा आंसर है 90 डिग्री और π/2 रेडियन। जब आंसर हमारा 90 से बड़ा होगा तो फिर हम उसको चेंज करेंगे एक्यूट में। क्वेश्चन नंबर 5 और पार्ट बी है, सेम क्वेश्चन है और हमें एंगल कैलकुलेट करना है इन बिटवीन L1 एंड L2।
L1 पर भी हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन हैं, ठीक है, और L2 पर भी दोनों पॉइंट्स गिवन हैं। तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। फर्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं स्लोप ऑफ L1 लाइन, ठीक है। L1 लाइन का स्लोप हम M1 को कैलकुलेट करते हैं और हमारे पास फार्मूला है M1 इक्वल टू Y2 माइनस Y1 डिवाइडेड बाय X2 माइनस X1। तो हमारे पास यहाँ Y2 माइनस Y1 हो जाएगा 10 माइनस 7, ठीक है, और X2 माइनस X1 हो जाएगा 7 माइनस 2। तो ये M1 आ जाएगा 10 माइनस 7 3 और 7 माइनस 2 हो जाएगा 5। तो ये M1 आ गया हमारे पास। अब इसी तरह हम सिमिलरली स्लोप ऑफ L2 जो है वो फाइंड आउट करते हैं। तो ये M2 से रिप्रेजेंट होगा। सेम फार्मूला हम यहाँ यूज़ करेंगे M2 के लिए, इक्वल टू Y2 यानी चेंज इन Y एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन X एक्सिस। अब हमारे पास पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली ये हो जाएगा 3 माइनस 1 और माइनस 5 माइनस 1। 3 माइनस 1 हो जाएगा हमारे पास 2 और माइनस 5 माइनस 1 माइनस 6। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो हमारा माइनस 1/3 आ गया स्लोप। जब दोनों ये स्लोप्स कैलकुलेट हो जाएं तो हम फॉर थीटा के लिए हम टेंजेंट थीटा का फार्मूला यूज़ करेंगे। टेंजेंट थीटा इक्वल टू M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस प्रोडक्ट ऑफ M2 M1, ठीक है। इस फार्मूला में अपनी वैल्यूज़ को हम पुट करते हैं। अब हमारे पास M2 जो है वो है -1/3 और M2 है 3/5, ठीक है। 1 प्लस M2 हमारे पास है -1/3 और M1 है 3/5, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखिए ऊपर हमारे पास यहाँ एलसीएम बन जाएगा 5 3 ज़ा 15। तो 5 1 ज़ा 5 माइनस 5 और 3 3 ज़ा 9। इसी तरह यहाँ 3 और 3 कैंसिल होगा और हमारे पास डिनोमिनेटर में एलसीएम बन जाएगा 5। तो 5 1 ज़ा 5 प्लस माइनस माइनस 1। तो ये अब हमारे पास यहाँ फ्रैक्शन बन जाएगी -14/15 डिवाइडेड बाय 5 -1 4 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो अब हम इस फ्रैक्शन को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? -14/15 और डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर दें तो ये वाली फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाएगी 5/4। देखिए 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 2 2 ज़ा 4 और 2 7 ज़ा 14। तो ये हमारे पास टेंजेंट थीटा आ गया -7 1 ज़ा 7 और 3 2 ज़ा 6। तो ये आपके पास इन्वर्स ले लीजिए, थीटा आ जाएगा टेंजेंट इन्वर्स -7/6, ठीक है। ये क्योंकि वो हमारे पास प्रॉपर एंगल नहीं बनेगा तो इस आंसर को हम यहीं रोक सकते हैं। तो ये टेंजेंट इन्वर्स -7/6 अप्रॉक्सीमेट 48 बनता है। ये ऑलरेडी एक्यूट एंगल है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन ईच केस फाइंड एंगल थीटा फ्रॉम लाइन L1 टू लाइन L2, ठीक है। और L1 लाइन गिवन है यानी लाइन की इक्वेशन गिवन है, L2 की में भी इक्वेशन गिवन है। तो फर्स्ट हमें ये करना है, वी फाइंड स्लोप्स ऑफ L1 एंड L2। हमें स्लोप्स चाहिए इस थीटा को फाइंड आउट करने के लिए, ये इसकी बेसिक नीड है। तो हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे स्लोप के लिए वो इक्वेशन से स्लोप निकालते हैं। तो फार्मूला होता है m इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। और कोफिशिएंट ऑफ x को रिप्रेजेंट करते हैं a से और कोफिशिएंट y को रिप्रेजेंट करते हैं b से। तो अब हम इसमें दोनों लाइनों का स्लोप कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। यहाँ हम L1 लाइन का स्लोप कैलकुलेट कर लेंगे। तो L1 लाइन का जो स्लोप हमारे पास आ जाएगा वो क्या होगा, M1 यानी 4L1 लाइन। तो आपके पास देखें अकॉर्डिंग टू लाइन जो आपके पास गिवन है उसको आप देखें तो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पर 1 है और कोफिशिएंट ऑफ जो y है यानी b की वैल्यू वो है -2। तो यहाँ हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा M1 का, M1 इक्वल टू 1/2।
सेम हम इसी तरह 4L2 लाइन हम इसका स्लोप कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास स्लोप आ जाएगा m2 इक्वल टू माइनस, अब a की वैल्यू देखें हमारे पास क्या बन रही है, सेकंड लाइन में देखें तो a की वैल्यू है 3 और b की वैल्यू है -1, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो m2 की वैल्यू आ जाएगी +3। और फिर हम इसमें थीटा को कैलकुलेट करते हैं, तो थीटा कैलकुलेट होगा बाय फार्मूला, वो है टेंजेंट थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 m1। अब हमारे पास दोनों क्योंकि स्लोप्स की वैल्यूज़ गिवन है तो हम इसको पुट करते हैं, टेंजेंट थीटा इक्वल टू m2 है हमारे पास 3 और m1 है 1/2। अब इसी तरह डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं, m2 है हमारे पास 3 और यहाँ है 1/2, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 माइनस 1/2, 1 प्लस 3 1 ज़ा 3/2। अब न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में हम एलसीएम ले लेते हैं, तो टेंजेंट थीटा इक्वल टू यहाँ 2 एलसीएम आ जाएगा, तो 2 3 ज़ा 6 माइनस 1, और इसी तरह डिनोमिनेटर में एलसीएम आ जाएगा 2, तो 2 1 ज़ा 2 प्लस 3, 2 एंड 2 कैंसिल, 6 माइनस 1 हो जाएगा 5 और 2 प्लस 3 भी हो जाएगा 5। आफ्टर कैंसिलेशन ये आंसर आ जाएगा 1, तो टेंजेंट थीटा इक्वल टू आ गया 1, देन थीटा इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1। टेंजेंट इनवर्स 1 होता है हमारे पास 45 डिग्री पर, और अगर हम इसको रेडियन में लिखें तो ये लिखा जाता है π/4 रेडियन, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ इसका आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर 6 और पार्ट बी है। अगेन हमारे पास दो लाइंस हैं और हमें इन दोनों लाइंस का जो एंगल है वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब हम पहला काम जो हमारा स्टेप है वो है स्लोप्स को फाइंड आउट करने का, तो हम स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। स्लोप्स ऑफ L1 एंड L2, ठीक है, ये दोनों लाइनों का हम स्लोप कैलकुलेट कर लेते हैं। अब फार्मूला मैं आपको बता चुका हूँ कि m इक्वल टू -a/b, ये हमारा मेन फार्मूला है। ये तब यूज़ करते हैं जब इक्वेशन गिवन होती है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो m1 स्लोप आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस, और देखें पहली लाइन में आपके पास x का कोफिशिएंट है 2, तो a की वैल्यू आ गई 2 और b की वैल्यू आ गई 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ m1 की हमारे पास जो स्लोप है वो आ गया -1/2। सिमिलरली अब हम m2 की स्लोप को कैलकुलेट करते हैं, सेम फार्मूला यूज़ करते हैं, और लाइन 2 को देखिए, x का कोफिशिएंट है 5 और y का कोफिशिएंट है -3, तो m2 हमारे पास आ जाएगा 5/3। और अब हम सेम फार्मूला यूज़ करेंगे फॉर थीटा। थीटा के लिए हमारे पास टेंजेंट थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 m1 प्रोडक्ट आ गई। अब हम यहाँ से एंगल को कैलकुलेट करते हैं, टेंजेंट थीटा, m2 की वैल्यू है हमारे पास 5/3 और m1 की वैल्यू है -1/2, फिर 1 प्लस m2 हमारे पास है 5/3 और m1 है -1/2, ठीक है। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 5/3 एज इट इज़ माइनस माइनस प्लस 1/2 डिवाइड बाय 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। और 5 1 ज़ा 5 और 3 2 ज़ा 6। अब हमें न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में एलसीएम लेना है, तो यहाँ 3 2 ज़ा 6 एलसीएम होगा, तो 2 5 ज़ा 10 और 3 1 ज़ा 3, और डिनोमिनेटर में हमारे पास 6 एलसीएम होगा, तो 6 1 ज़ा 6 माइनस 5, डिनोमिनेटर्स कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास यहाँ रिजल्ट आएगा 10 प्लस 3 13 और 6 माइनस 5 होता है 1। तो टेंजेंट थीटा, यहाँ थीटा की वैल्यू आपके पास फाइंड होगी बाय इन्वर्स, यानी टेंजेंट को जब हम शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड साइड पे तो ये बन जाएगा टेंजेंट इन्वर्स 13, ठीक है।
तो टेंजेंट इनवर्स 13 पे भी आप चेक कर सकते हैं कि अगर आपके पास प्रॉपर एंगल आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको यहीं आंसर को ड्रॉप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन ईच केस फाइंड द एंगल ऑफ द ट्रायंगल ABC हुज वर्टाइसेस आर। आपको एक ट्रायंगल के 3 वर्टाइसेस गिवन है। मैंने इसकी एक फ्री हैंडेड गैस बनाई है ताकि आपको अंदाज़ा हो कि एक ट्रायंगल है, उसे XY प्लेन में बनाया जा सकता है। लेकिन अगर आप इसको इस तरह ना बनाना चाहें तो आप इसको सिंपल डायग्राम के थ्रू भी शो कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको समझने के लिए कि ये हमारे पास इस तरह एक ट्रायंगल बन जाए और हम इसमें लेबलिंग कर लेते हैं A 1,2, B हमारे पास 4,2 और C हमारे पास है -2,3। यहाँ टेक्निक सिर्फ एक यूज़ करेंगे आप कि एंगल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज, आपको तीनों वर्टाइसेस गिवन हैं और आपको 3 एंगल बताने हैं, ठीक है। यानी तीनों कोने पता हैं, तीनों एंगल आपको बताने हैं। आप एंटी क्लॉकवाइज देखें, एक ये रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज, ये इस तरह अगर आप ये एरो लगा लीजिए इस तरफ, ये एंटी क्लॉकवाइज एरो, इससे आपको स्लोप को फॉर्मूले में रखने में बहुत आसानी होगी। यानी ये पहला स्लोप है तो यानी θ1, देन θ2, ये तीसरा एंगल है θ3। ये तीनों एंगल मुझे बताने हैं। मैंने एरो सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज यूज़ किए हैं। इससे हम जब स्लोप्स निकाल के फॉर्मूले में पुट करेंगे तो ये टेक्निक आपको काम आएगी। अब इस टेक्निक से आपको फ़ायदा क्या होगा, देखें सबसे पहले हम स्लोप्स निकालते हैं। हमें यहाँ स्लोप्स की ज़रूरत है और स्लोप्स के लिए आपके पास 3 लाइंस हैं। यानी पहले हमारे पास लाइन है, हम AB से स्टार्ट कर देते हैं कि AB लाइन है। अब AB लाइन के स्लोप को हम M1 कंसीडर कर लेते हैं। तो M1 स्लोप हमारे पास आ जाएगा वही सेम फार्मूला y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1। तो A और B पॉइंट्स आपके पास मौजूद हैं। y2 - y1 हमारे पास हो जाएगा 2 - 2। अब देखें आप, ये रहा आपके पास A और B है ना, तो आप कोई भी पॉइंट यूज़ कर लीजिएगा, लेकिन A 1,2 और B आपके पास है 4,2, ठीक है। A B के पॉइंट आपको x1 और y1 हो जाएंगे और B के जो पॉइंट्स हैं वो आपके पास x2 और y2 हो जाएंगे। ये वैल्यूज़ आप इसके अकॉर्डिंगली पुट कर सकते हैं। अगर इसकी अरेंजमेंट में कोई डिफरेंस आ जाए, यानी B को आप x1 y1 ले लें और A को x2 y2 ले लें, तो इससे सोल्यूशन पे फ़र्क नहीं पड़ता। अब x2 - x1 हमारे पास क्या हो जाएगा 4 - 1। अब देखें न्यूमिनेटर क्योंकि 0 हो रहा है, 2 - 2 0, तो डिवाइड बाय 3, तो ये रिज़ल्ट आ जाएगा 0। सेम इसी तरह अब हम स्लोप निकाल लेते हैं BC का, उसे हम M2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो M2 से रिप्रेजेंट करेंगे तो फार्मूला हमारे पास सेम रहेगा y2 - y1 और x2 - x1। तो BC में आपके पास पॉइंट्स लिखे हुए हैं सामने, आप उसमें y2 - y1 यानी ये हमारे पास जो पॉइंट है x1 और y1 हो जाएगा और ये पॉइंट हमारे पास x2 और y2 कंसीडर हो जाएगा, ठीक है। तो अब y2 - y1 यानी कि 3 - 2 और x2 - x1 हो जाएगा -2 - 4। तो 3 - 2 हो जाएगा 1 और -2 - 4 हो जाएगा -6। तो ये हमारे पास M2 का आंसर भी आ गया। अब हमें जो है वो तीसरा और थर्ड स्लोप निकालना है, वो है AC, ठीक है। तो A के पॉइंट्स हमारे पास क्या हैं, हम वो लिख लेते हैं कि A के पॉइंट्स हैं 1,2 और C के पॉइंट्स हैं हमारे पास -2,3। तो जो A के पॉइंट्स हैं ये हम कंसीडर कर लेते हैं x1 y1 और जो C है उसके पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं x2 y2, ठीक है। तो सेम फार्मूला को यूज़ करते हैं और स्लोप M3 कैलकुलेट कर लेते हैं y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। तो y2 हमारे पास क्या बन रहा है 3 और y1 है 2 और फिर x2 है -2 - 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/-3, ठीक है। ये तीनों स्लोप्स जब हमारे पास आ जाएंगे तो अब हम 1 बाय 1 एंगल को कैलकुलेट करते हैं। यहाँ मैं आपको उस एरो लगाने की लॉजिक बताऊँगा, यानी 4θ1। θ1 के लिए मैं फार्मूला कैसे लिखूँगा, देखें पहले हम फिगर पे चलते हैं, वहाँ से आपको कंडीशन बताता हूँ। देखें θ1 में आपके पास जो एरो, जहाँ एरो आ रहा है, ठीक है, और एक जहाँ हेड आ रहा है, ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ना। तो मैंने एंटी क्लॉकवाइज इसे लगाया है।
तो थीटा 1 के लिए जहाँ एरो हेड आ रहा है ये स्लोप पहले आएगा। अब यानी ए सी का स्लोप, यानी अगर हम 1 बाय 1 कर लें कि हमने ए बी का स्लोप जो है वो m1 रखा है और बी सी का स्लोप m2 रखा है और ये m3। तो जब थीटा 1 कैलकुलेट करना है तो m1 और m3 स्लोप चाहिए, तो फॉर्मूले में m3 स्लोप पहले आएगा और m1 स्लोप बाद में आएगा। ठीक है, ये इस एरो को लगाने की लॉजिक है। यानी कि थीटा 1 फार्मूला आप लिखेंगे ऐसे, टेंजेंट थीटा 1 m3 माइनस m1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस m3 और m1 की आ जाएगी प्रोडक्ट। अब हम इस स्लोप को कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो टेंजेंट थीटा 1 हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा, m3 की वैल्यू है -1/3 और m1 आया था हमारे पास 0, 1 प्लस -1/3 और ये आया था m1 0। तो यहाँ हमारे पास -1/3 आ गया और डिनोमिनेटर में आ गया 1। तो यहाँ से हम थीटा 1 जो टेंजेंट थीटा 1 हमारे पास बनेगा वो इन्वर्स के बाद थीटा 1 इक्वल टू टेंजेंट इन्वर्स -1/3। ठीक है, अगर प्रॉपर एंगल ना आ रहे हो तो अपने आप आंसर्स को यहीं ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इसको आगे एंगल निकालने की फिर आपको नीड नहीं होगी। तो अब ये थीटा 1 आपके पास एज इट इज़ आ गया। अब इसी तरह थीटा 2 कैलकुलेट करते हैं, 4 थीटा 2। अब थीटा 2 के लिए भी देखें, आप अपनी फिगर को देख लें कि फिगर के अकॉर्डिंगली हमारे पास थीटा 2 बनता है m1 m2। तो जहाँ एरो हेड आ रहा है वो स्लोप हम पहले रखेंगे, यानी m1 पहले आएगा और m2 बाद में आएगा। तो अब हम इसका फार्मूला लिखते हैं, टेंजेंट थीटा 2 m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। अब आपको पता है कि m1 जो है वो 0 है और m2 का स्लोप जो हमने फाइंड आउट किया था वो था -1/6। ठीक है, -1/6 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 0 और -1/6। तो यहाँ से हमारे पास टेंजेंट थीटा 2 माइनस माइनस हो जाएगा +1/6 डिवाइडेड बाय 1। तो यहाँ से हमारे पास थीटा 2 आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स 1/6। ठीक है, ये दूसरा एंगल भी हमारे पास कैलकुलेट हो गया। अब हम थर्ड स्लोप की यानी जो थर्ड एंगल है इसका उस पर मूव करते हैं, 4 थीटा 3। तो ये चेक कर लेते हैं कि ये किन लाइंस के बीच में बन रहा है। ठीक है, फिर अकॉर्डिंग टू फिगर हम चेक करते हैं कि थीटा 3 m2 और m3 स्लोप्स यानी दो लाइनें हैं, एक BC लाइन और एक AC लाइन के बीच में बनता है और यहाँ स्लोप है m2 m3। तो हम m2 स्लोप पहले लिखेंगे क्योंकि एरो हेड आ रहा है m2 पर। तो m2 माइनस m3 फार्मूला हमारे पास बनेगा, यानी टेंजेंट थीटा 3 m2 माइनस m3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 m3। तो यहाँ हमारे पास m2 का जो स्लोप था वो है -1/3, यानी इसको चेक कर लेते हैं कि m2 है -1/6 और m3 है -1/3। m2 है हमारे पास -1/6 और m3 है -1/3। अब इनको हम सॉल्व करेंगे, m2 है -1/6 और -1/3। देखें यहाँ हमारे पास सिंप्लीफिकेशन आ जाती है, -1/6 माइनस माइनस प्लस 1/3, 1 प्लस 1 1 ज़ा 1, 6 3 ज़ा 18। अब हम एलसीएम लेते हैं तो 18 एलसीएम आ जाता है, -3 और 6 1 ज़ा 6। अगेन 18 एलसीएम आ गया, 18 प्लस 1, 18 एंड 18 कैंसिल, तो 6 माइनस 3 होता है 3 और 18 प्लस 1 होता है 19। तो ये आ गया टेंजेंट थीटा 3। तो यहाँ पर हमारे पास थर्ड एंगल आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स 3/19। तो इनको आप चाहें तो एंगल कैलकुलेट करके लिख सकते हैं, लेकिन जब प्रॉपर एंगल ना हो तो हम अपने आंसर्स को एज इट इज़ लिखते हैं। ठीक है, तो ये तीनों एंगल थीटा 1, थीटा 2 एंड थीटा 3 कैलकुलेट हो गए।
क्वेश्चन नंबर 7 और पार्ट बी है। अगेन हमें एक ट्राइंगल के तीनों वर्टाइसेस गिवन हैं ए बी सी, ठीक है, और हमने उसमें एंगल्स निकालने हैं, यानी तीनों वर्टाइसेस पर जो एंगल बनते हैं θ1, θ2 एंड θ3 हमें ये फाइंड आउट करना है। तो इसमें जो ट्रिक मैंने सिर्फ आपको समझाई है वो ये है, ये जो एरो लगाने हैं ये हमने एंटी क्लॉकवाइज लगाने हैं। इन केस अगर आपका कोई एरो गलत होता है तो आपका आंसर गलत नहीं होगा, सिर्फ उसमें एक माइनस का चेंज आ रहा होता है। तो अगर आप ये ख्याल रखें कि एरो जो है वो तीनों वर्टाइसेस पर एरो लग रहे हैं, उन्हें आपने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कंसीडर करना है। तो हमारे पास एक ट्राइंगल में 3 साइड्स हैं। हम फर्स्ट ऑफ ऑल स्लोप का फॉर्मूला यूज़ करके m इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 हम तीनों साइड्स के स्लोप्स को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास पहली लाइन है स्लोप ए बी, यानी हम इसका स्लोप निकालते हैं। a और b इस पर 2 पॉइंट्स हैं, पहला पॉइंट x1 y1 और दूसरा पॉइंट x2 y2 कंसीडर होगा। हम स्लोप ऑफ ए बी को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, इस फार्मूले से m1 इक्वल टू y2 माइनस y1 यानी 5 माइनस माइनस 4 एंड डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 यानी 1 माइनस 3। तो यहाँ हमारे पास m1 का आंसर बन जाएगा 5 प्लस 4 9 और 1 माइनस 3 माइनस 2, ठीक है। तो ये हमारे पास m1 आ गया। सिमिलरली हम m2 को कैलकुलेट करते हैं, y2 माइनस y1 यानी माइनस 4 माइनस 5 और x2 माइनस x1 2 माइनस 1। तो यहाँ से हमारे पास m2 आ जाएगा माइनस 9 ओवर 1, तो यानी m2 का स्लोप हो जाएगा माइनस 9। अब हम इसी तरह सिमिलरली m3 का स्लोप कैलकुलेट करते हैं, y2 माइनस y1 यानी माइनस 4 और माइनस 4, ठीक है, डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस 3। तो यहाँ से m3 का जो स्लोप है वो आ जाएगा माइनस 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाय माइनस 1। तो न्यूमिनेटर क्योंकि 0 हो रहा है तो m3 का जो स्लोप है वो हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये हमारे पास तीनों स्लोप्स आ गए। अब हमने इस पे जो फॉर्मूला यूज़ करना है वो अब हम यूज़ करते हैं। पहले हम θ1 को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, 4 θ1। यहाँ डायरेक्शन थोड़ा सा मैटर करती है। अगर आप डायरेक्शन का ख्याल रखें तो देखें θ1 में जहाँ एरो हेड आ रहा है, ठीक है, यानी ये जो साइड आ रही है AC यानी m3 स्लोप पहले आएगा और m1 स्लोप बाद में आएगा, ठीक है। बस ये चीज़ आपको यहाँ याद रखनी है, यानी टेंजेंट θ1 m3 स्लोप पहले आ जाएगा माइनस m1 और डिवाइडेड बाय 1 प्लस प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स हो जाता है m3 m1। यहाँ आप अपनी वैल्यूज़ को पुट कर लें। m3 की वैल्यू है 0 और m1 की वैल्यू है माइनस 9/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m3 हमारे पास है 0 और m1 आ रहा है माइनस 9/2, ठीक है। तो यहाँ से टेंजेंट θ1 हमारे पास आ जाएगा प्लस 9/2 और डिवाइड में हमारे पास सिर्फ रह जाएगा 1, तो ये आ गया 9/2, ठीक है। तो 9/2 को अब हम इसको इन्वर्स में लिख लेते हैं। तो θ1 हमारे पास आ गया टेंजेंट इन्वर्स 9/2। तो ये हमारे पास θ1 का रिजल्ट आ गया, ठीक है। सिमिलरली अब हम θ2 कैलकुलेट करते हैं, 4 θ2। अब θ2 में सिर्फ आपको डायरेक्शन चेक करनी है। तो θ2 में एरो हेड आ रहा है m1 की तरफ, ठीक है, तो m1 पहले आएगा और m2 बाद में आएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम फार्मूला लिख लेंगे, टेंजेंट θ2 m1 हमारे पास पहले आ रहा है m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। तो अब m1 का आंसर है हमारे पास माइनस 9/2 और m2 का जो आंसर आ रहा है वो है माइनस 9 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 माइनस 9/2 और माइनस 9, ठीक है। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि ये हमारा रिजल्ट क्या बनेगा। टेंजेंट θ2 माइनस 9/2 माइनस माइनस प्लस 9 1 और देखिए ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 9 9 हो जाएगा 81 डिवाइडेड बाय 2।
अब हमें इसके एलसीएम लेने हैं, तो न्यूमिनेटर में एलसीएम लेते हैं पहले 2, तो -9 और 9 2 ज़ा 18। डिनोमिनेटर में एलसीएम लेते हैं 2, तो 2 1 ज़ा 2 प्लस 81। तो देखें डिनोमिनेटर 2 एंड 2 कैंसिल, 18 - 9 हमारे पास आ जाएगा 9 और 81 + 2 आ जाएगा 83। ठीक है, तो ये 9/83। अब θ2 हमें मिल जाएगा टेंजेंट इनवर्स 9/83। तो ये हमारा θ2 भी कैलकुलेट हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास जो है 4 θ3। अब हम इसके लिए कैलकुलेट करते हैं। अगेन हम एक दफ़ा डायरेक्शन को चेक करते हैं कि डायरेक्शन हमारे पास θ3 में बन रही है, एरो हेड आ रहा है M2 पर, तो M2 स्लोप पहले आएगा। ठीक है, तो अब हम इसमें फार्मूला लिखेंगे टेंजेंट θ3 M2 - M3 डिवाइडेड बाय 1 + M2 एंड M3 की प्रोडक्ट। अब देखें M2 जो स्लोप है वो है -9 और M3 स्लोप है 0। 1 + M2 है -9 × 0, तो टेंजेंट θ3 हमारे पास बन जाएगा -9 और ये 1 और 9 × 0 0, तो रिज़ल्ट आ जाएगा -9। ठीक है, तो ये -9 अब हमारे पास इसका रिज़ल्ट बन जाएगा। यानी यहाँ पर हम टेंजेंट θ3 यानी θ3 एज इट इज़ और टेंजेंट इन्वर्स कर लेंगे -9। तो ये हमारे पास हमारे तीनों एंगल कैलकुलेट हो गए। इसमें बस आपको डायरेक्शन को इम्पोर्टेंट देनी है कि डायरेक्शन इसकी बिल्कुल ठीक आप मेजर कर लें, तो उससे आपके तीनों एंगल्स कैलकुलेट हो जाएंगे।